Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patel and today I am going to start types of data series. टाइप्स ऑफ डेटा सीरीज में हम बात करेंगे टाइम सीरीज डेटा की, उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा की, और उसके बाद हम बात करेंगे जो पूल्ड डेटा होता है ना। अब ये जो है कि हो सकता है आपके लिए पता हो कि टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, आपको इसका वन लाइन स्टेटमेंट जो है कि वन लाइन आंसर आपको इसका मालूम होगा। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके उस वन लाइन से नहीं आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखना होगा, आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो साधारण जो नॉर्मल कीवर्ड्स होते हैं उनसे नहीं आता, बल्कि जो है कि आपसे कह दिया जाएगा नॉन स्टोकेस्टिक डेटा है ना, किसमें पाया जाता है, तो फिर आप कैसे इसका आंसर दे पाएंगे। तो नॉन स्टोकेस्टिक डेटा, नॉन रैंडम डेटा की अगर बात करी जाए, या मान लो कि उसमें जो है कि फोरकास्टिंग डेटा या फोरकास्टिंग विद सर्टेनिटी, फोरकास्टिंग विद अनसर्टेनिटी डेटा को, फिर वहाँ पर हालांकि ये सभी इसी डेटा की बात हो रही है, टाइम सीरीज डेटा की बात हो रही है, लेकिन जो है कि आप जो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो चीज़ें ये है कि भाई आपको जो है कि कीवर्ड्स वो समझने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए इकोनोमेट्रिक्स का जो पोर्शन है यूजीसी नेट में, वो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा वाइड होगी, मतलब जो है कि वाइड बहुत ज़्यादा नहीं है, वाइड है पर लिमिटेड है, लिमिटेड भी है ना। और क्वेश्चन भी जो है कि ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते, क्वेश्चन जो है कि डायरेक्ट उन्हीं चीज़ों से आते हैं। बस ये है कि थोड़ा जो कीवर्ड्स, अगर आपके कीवर्ड्स की आपके लिए नॉलेज है तो आप उनका आंसर दे पाओगे। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम सीरीज डेटा की। तो टाइम सीरीज डेटा के बारे में समझने के लिए लेट मी टेक स्टाइलस यहाँ पर। हाँ, ये टाइम सीरीज डेटा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप टाइम से समझिएगा कि ये लॉन्ग टर्म या पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहा है। एक जो है कि एक निश्चित समय, जो है कि एक समय के दौरान, मान लो कि जैसे कि ये डेटा दे रखा है, यहाँ पर क्या है कि अलग अलग टाइम के दौरान है ना, जो है कि 12, 13, 14, 15, यानी जो है कि 2012, 2013, 2014 एंड 2015 ईयर में, यानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, विंड कितनी थी। मान लो कि कोई जो है कि ये आपका मौसम विभाग है ना, जो है कि वेदर वेदर फोरकास्ट वगैरह इनका काम है, वेदर फोरकास्टिंग करना। तो ये लोग कैसे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, ये लोग जो पास्ट डेटा होता है उसके आधार पर जो है कि वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, और जो प्रेजेंट में जो सिनेरियो, जो सिचुएशंस वगैरह बन रही हैं उस हिसाब से जो है कि वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। इनको पता है कि अगर जो है कि विंड की स्पीड अगर ये होती है मान लो फॉर एग्जाम्पल, और जो है कि ह्यूमिडिटी इतनी होती है और जो टेम्परेचर इतना होता है, तो पास्ट में जो है कि क्या हुआ है, रेन हुई है, यानी रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, ओके, रेन हुई है। तो अगर जो है कि आज की भी कंडीशन ऐसी है, तो जो है कि कल या परसों रेन की संभावना है, और ये लोग वही फोरकास्ट कर देते हैं बेस्ड अपॉन द पास्ट डेटा, ठीक है ना। तो अब जो है कि ये टाइम सीरीज डेटा में देखिए समझिएगा, टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है एक्चुअल में। टाइम सीरीज डेटा, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो बात होती है वो होती है मल्टीपल मल्टीपल टाइम पर वी यूज टू स्टडी सिंगल सब्जेक्ट, यानी मल्टीपल टाइम जैसे आपने देखा 2012 के बारे में बात हुई, वहां पर 13 के बारे में, 14, 15 के बारे में बात हुई। सिंगल सब्जेक्ट कौन सा है भाई, न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में जो है कि सिंगल सब्जेक्ट न्यूयॉर्क सिटी है, और जो है कि उसमें मल्टीपल टाइम के बारे में बात हुई है। तो यहां पर ये क्या होता है, तो इसमें जो है कि हम ये चीज जो है कि मल्टीपल टाइम और जो है कि सिंगल सब्जेक्ट, अब इसमें भी जो है कि इसके दो पार्ट हो जाते हैं, इसके दो टाइप्स हो जाते हैं। तो कौन कौन सा टाइप, अगर जो है कि मान लीजिएगा 12, 13, 14, 15 में जो टेम्परेचर है, पहला केस तो जो है वो ये है, मान लीजिए टेम्परेचर आपका है कि 12 में टेम्परेचर आपका था 25, 13 में आपका टेम्परेचर 30, 14 में आपका टेम्परेचर 35, 15 में आपका जो 40 था। तो आप बहुत नॉर्मली फोरकास्ट कर दोगे, कोई बच्चा भी फोरकास्टिंग यहाँ पर कर देगा कि टेम्परेचर 16 में कितना होगा, 45 डिग्री सेल्सियस होगा। एक ये केस है। तो इस केस को आप क्या कहोगे, ये आपका केस हो जाएगा स्टेशनरी केस। यहां पर जो है कि जो चेंज है
जो यहाँ पर वेरी कर रहा है डेटा, वो एक कांस्टेंट या स्टेशनरी वेरिएंस के साथ जो है कि चेंज हो रहा है। जो वेरिएंस है वो क्या है यहाँ पर, स्टेशनरी है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज है यहाँ पर, यानी पहला पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, पहला पॉइंट क्या हो गया, केस यहाँ पर केस वन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्टेशनरी है ना, वेरिएंस। जब स्टेशनरी आपका वेरिएंस है तो यहां पर जो है कि फोरकास्टिंग आप कर सकते हो, फोरकास्टिंग विद सर्टेनिटी यानी जो है सर्टेनिटी के साथ आप फोरकास्ट कर सकते हो। सर्टेनिटी का मतलब आपका ये हो गया कि हाँ आप जो है एक जो अनसर्टेनिटी उसके अंदर नहीं है, सर्टेनिटी है आपकी बात में कि हाँ ये हो सकता है, और सर्टेनिटी के साथ यानी विश्वास के साथ आप क्या कर सकते हो, फोरकास्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर क्या होगा, स्टेशनरी का मतलब होता है, स्टेशनरी का मतलब आपका होता है सोकास्टिक। तो तीसरा कीवर्ड आपका हो गया है सोकास्टिक। सोकास्टिक का मतलब हो गया है नॉन रैंडम। हाँ नहीं, सोका यहाँ पे हो जाएगा नॉन सोकास्टिक, नॉन सोकास्टिक, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब होता है नॉन सोकास्टिक, नॉन सोकास्टिक का मतलब हो गया है नॉन रैंडम, ठीक है ना। और नॉन आपका नॉन रैंडम हो गया है, तो यहाँ पर जो आपका टेस्ट लगता है ना, वो यहाँ पर जो है कि आपका हो जाएगा नॉन यूनिट रूट टेस्ट। यहाँ नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्योंकि स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी में जो है कि आपका यहाँ पर लगेगा टेस्ट, वो आपका लगेगा, हाँ यहाँ पर जो है कि नॉन यूनिट रूट टेस्ट। अब देखिए ये बिल्कुल ऑपोजिट है, नॉन यूनिट यानी स्टेशनरी है, स्टेशनरी में तो आपको लगेगा समथिंग यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिट रूट यहाँ पर जो है कि इसको कंसीडर करा जाएगा। टेस्ट अगर आप निकालोगे तो ये आपका नॉन यूनिट रूट निकलेगा, है ना। अगर आप इसको टेस्ट को रिमूव करो तो यहाँ पर आपका नॉन यूनिट रूट आपका निकलेगा। तो यानी आपका जो है कि कीवर्ड ए, कीवर्ड बी, कीवर्ड सी, कीवर्ड डी और कीवर्ड डी, समझिएगा। और ये सारे के सारे किस में लाई करना है, आपके किस में लाई करना है, टाइम सीरीज डेटा में। और किस में लाई कर रहा है आपका ये, जो कि टाइम सीरीज डेटा के अंदर स्टेशनरी वेरिएंस के, जहां पर स्टेशनरी वेरिएंस होती है वहां पर लाई कर रहा है। यहाँ पर फोरकास्टिंग हो सकती है, लेकिन और फोरकास्टिंग जो कि सर्टेनिटी के साथ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल हमको जो है कि डेटा जो माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट होते हैं, या जो एक्चुअल में जब आप रिसर्च करोगे तो वहां पर जो आपको डेटा मिलेगा, इन जनरल आपको वो डेटा कैसे मिलेगा, ऐसा डेटा होगा 25, 28, 24, 25, 30, इस तरह से। अब आप बताइए आप क्या फोकस करोगे इसमें। डेटा जो है कि बढ़ा, कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, आगे कम होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कुछ पता नहीं है यहाँ पर। यानी जो है, जो यहाँ पर जो केस सेकंड बनेगा, ये आपका केस फर्स्ट था, यानी जो आपका केस सेकंड बनेगा वो क्या बनेगा, डेटा क्या है, नॉन स्टेशनरी, यानी डेटा आपका क्या है, रैंडम है। डेटा आपका क्या है, रैंडम है। रैंडम का मतलब ये होता है, नॉन स्टेशनरी का मतलब ये होता है। तो एक मैं एग्जांपल, बहुत एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आप चल रहे हो, तो आपने एक स्टेप रखा यहाँ पर, दूसरा आपने स्टेप रखा यहाँ पर, तीसरा आपने स्टेप रखा यहाँ पर, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, चौथा आपने स्टेप रखा यहाँ पर ऐसे, पांचवा ऐसे। तो यानी अगर कोई पूछे कि आप जो अगला नेक्स्ट स्टेप रखोगे वो आप रखोगे यहाँ पर, बहुत आराम से कोई भी बता देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई शराबी है ना, उसने क्या करा, पहला स्टेप रखा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, फिर ऐसे ऐसे करके इस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि वो शराबी, वो तो भाई मतलब अपना हिसाब से चलेगा, जो उसका एक तरीका है चलने का, है ना। तो आप यहाँ पर फोकस कर दो कि उसका नेक्स्ट जो है कि वहां पर वो स्टेप कहाँ पे रखेगा, यहाँ पे भी रख सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कैसे बैग भी जा सकता है, या नाले में भी जा सकता है वो, है ना, वो कहीं भी जा सकता है। तो कुल मिला के आप फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है कि ये कांस्टेंट, इसके उसमें जो है कि स्टेशनरी ये नहीं है ना, तो यहाँ पर आप फोकास्टिंग नहीं कर सकते हो। तो यानी ये हो जाएगा नॉन स्टेशनरी, ये हो जाएगा रैंडम, और रैंडम हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकास्टिंग यहाँ पर भी कर सकते हो। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि कुछ भी आप फोकास्टिंग करने के लिए कुछ भी कर दो कि अगला पर वो यहाँ पे रखेगा, फोकास्टिंग तो आपने कर दी, लेकिन ये सर्टेनिटी के साथ नहीं, यानी फोकास्टिंग विद क्या हो जाएगा,
विद अनसर्टेनिटी, फोरकास्टिंग विद अनसर्टेनिटी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, और यहाँ पर जो है कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेरिएंस नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पर एक और पॉइंट हो सकता है यहाँ पर कि जो है कि कांस्टेंट वेरिएंस हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका सिग्मा स्क्वायर करके आप कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है कि सिग्मा स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट, ये कर सकते हो। तो यानी ये सारे कीवर्ड समझो। पहले टाइम सीरीज डेटा, जो आप ये कह सकते हो कि एक लंबे समय के दौरान एक किसी चीज के बारे में स्टडी करना टाइम सीरीज डेटा है, लेकिन समझो पहले उसके अंदर इतनी सारी बातें हैं यहाँ पर। मीन्स दीज ऑल कीवर्ड्स यू विल हैव टू रिमेंबर, और दीज कीवर्ड्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, और इस वजह से आप जो है कि इनको भूलोगे नहीं। अगर आप, मैं जो समझा रहा हूँ कि अगर आप इंटरलिंक करोगे कि हाँ स्टेशनरी का मतलब चीज़ें रुकी हुई मतलब कांस्टेंट वेरिएंस। कांस्टेंट वेरिएंस का मतलब जो है कि अगर कांस्टेंट तो आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, सर्टेनिटी के साथ कर सकते हो, और नॉन सोकास्टिक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर, और जो कि यहाँ पर नॉन यूनिट रूट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट रूट, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको किसके अंदर मिली, टाइम सीरीज डेटा के अंदर मिली। ये आपको किसमें मिली, टाइम सीरीज डेटा के अंदर आपको ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड एट इक्वल टाइम इंटरवल्स, एग्जाम्पल डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ सर्टेन स्टॉक रिकॉर्ड। यानी आप कोई स्टॉक रिकॉर्ड हो रहा है, उसका जो डेली क्लोजिंग प्राइस है, मान लो कि आज वो 12 पे बंद हुआ, कल जो है कि प्राइस जो है कि वो 10 पे बंद हुआ, दूसरे दिन प्राइस जो है कि 9 पे बंद हुआ, तीसरे दिन प्राइस 13 पे बंद हुआ, फिर प्राइस 14 पे बंद हुआ, फिर प्राइस जो है कि 8 पे बंद हुआ। तो ये आप जो है कि ये क्या करो, यानी अलग अलग डेट, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपने ये काउंटिंग करी है, और जो है कि सब्जेक्ट एक ही है, क्या है, स्टॉक, टाइम अलग अलग, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, इस तरह से, ठीक है ना। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम सीरीज डेटा, ठीक है ना, यहाँ पर ही हो जाएगा। अ टू लॉन्ग और टू शॉर्ट टाइम पीरियड में लीड टाइम पीरियड बायस। अब आप कहोगे टाइम पीरियड डेटा बहुत ही लंबा हो गया है ना, हजारों सालों की बात हो गई, या बहुत छोटा हो गया, मान लो कि 2 घंटे के अंदर आप देख रहे हो 10 मिनट पे, तो वहां पर वो एक टाइम सीरीज का क्या हो जाएगा, वहां पर गलती हो सकती है। टाइम की भी आप बात कर रहे हो, फिर टाइम आपने बहुत छोटा कर दिया, वो एक तरीके ऐसा लग रहा है कि एक उसी टाइम की बात हो, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो, है ना। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपको चीज़, आप ये स्टेटमेंट याद रख सकते हो, ठीक है ना। टू लॉन्ग टू शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा की। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन से आपको याद आएगा यहाँ पर, तो आपको ये समझ लेना है टाइम, कि एक टाइम के दौरान जो है कि जो एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, यानी जो है कि एक ही दिन पे कह सकते हो, एक ही जो है कि इन 1 आवर कह सकते हो, एक दिन पे कह लो, या एक जैसे या 11 बजे या 12 बजे, है ना, आर की बात कर सकते हो। या जो है कि आज मान लो कि फॉर एग्जांपल 26 मान लो डेट है, तो 26 तारीख की बात आप कह सकते हो कि 26 तारीख को, है ना। तो इस तरह से, यानी या 15 अगस्त को, है ना, क्या हुआ। तो एक जो है कि क्रॉस सेक्शनल डेटा का मतलब एक टाइम, लेकिन मल्टीपल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो आप, मल्टीपल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कि आज जो है कि 15 अगस्त को जो है कि फॉर एग्जांपल स्कूल जो है कि 1 में क्या प्रोग्राम है, स्कूल 2 में क्या प्रोग्राम है, स्कूल 3 में क्या प्रोग्राम है, स्कूल 4 में, स्कूल 5 में क्या क्या प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। और टाइम सीरीज का मतलब हो जाएगा इसी स्कूल में जो है कि 15 अगस्त जो है कि 2013 को क्या प्रोग्राम था, 14 को क्या प्रोग्राम था, 16 में क्या प्रोग्राम था, अब इस तरह से ये वो होता है टाइम सीरीज। तो यहाँ पर जो है कि देखिए वही चीज़ थी, डेट जो उसमें क्या थी, 12, 13, 14, 15, 16, यानी अलग अलग ईयर था, लेकिन बट हेयर नाउ द ईयर इज सेम, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट सिंगल टाइम, बट सिटीज आर डिफरेंट, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट की बात करें, सिंगल टाइम है, मल्टीपल सब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑपोजिट ऑफ टाइम सीरीज, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ टाइम सीरीज, यानी जो है कि दे वर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टाइम बट सिंगल सब्जेक्ट, एंड हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट सिंगल टाइम बट मल्टीपल सब्जेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है ना। यहाँ पर और बाकी पैरामीटर्स वो हैं कि वो सेम है, ये आपके पैरामीटर्स हो जाएंगे। मैं पैरामीटर्स कह सकते हो, एट्रीब्यूट्स कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो, है ना, जो कि आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ PRF SRS वगैरह में जो अल्फा बीटा की वैल्यूज वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कि यहाँ पर ये पैरामीटर्स आपके हो। तो इसमें जो है कि अब इसमें क्या हो जाएगा भाई,
इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो है आप क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं बताइए, इसमें आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसमें जो है कि फोरकास्टिंग करना संभव हो सकता है कि वो फोरकास्टिंग तो कोई किसी बेस पे भी कर दे। मान लो कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कह दिया कि जो है कि अब जो है कल जो है कि मंगल पे जो है कि लोग जाने लगेंगे, मैंने ऐसे कह दिया है ना। मैंने कह दिया कि कल जो है कि सूर्य जो है धरती पे आ जाएगा और धरती जो है कि सूर्य की यहाँ पे चली जाएगी, मतलब कुछ भी मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है और ऐसे फोरकास्टिंग करता रहो तो मतलब है ना कि हवा में तीर चला देना। तो ये आप नहीं कह सकते कि फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कोई कुछ भी कर दे है ना, कुछ कुछ भी अपने आधार पे कह दे है ना। लेकिन जो है कि यहाँ पर फोरकास्टिंग करना जो है कि बायस्ड हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। फोरकास्टिंग जो है कि वो क्या हो जाएगी, बायस्ड हो जाएगी, यानी वो पूरी की पूरी गलतियों से भरी हुई होगी, इट विल बी फुल ऑफ एरर्स। ओके, तो वहाँ पर जो है कि बायस्ड हो जाएगा पूरा का पूरा वो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शन डेटा में आप कंपेयर कि हाँ भाई आज की जो है कि डेट में न्यूयॉर्क सिटी में जो है कि इतना टेम्परेचर है, दूसरी सिटी में इतना, तीसरी में इतना, चौथी में इतना, जो है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे टेम्परेचर है, और आज की ही डेट पे यानी 1 जनवरी 2015 को इतना इतना। आप कंपेयर, यू कैन कंपेयर हेयर, आप जो है कि यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, यानी कुछ और जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे निकलना है आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। आप यू कैन जज वेदर which city is having least temperature, which city is having more temperature, ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। It is a set of observation that come from different individuals or different subjects, okay, or groups at a single point of time, single time at multiple आपके subject। If one considered the closing prices of a group of 20 different tech stock on December, है ना, this would be example of cross sectional data। यानी जो है डेट यही है, टाइम ये है, ठीक है ना, लेकिन क्लोजिंग प्राइस ऑफ ग्रुप ऑफ 20 डिफरेंट स्टॉक्स, यानी अलग अलग जो है कि स्टॉक्स के, अगर आप कहें कि भाई जो है कि टाटा का कितना जाएगा, महिंद्रा का कितना जाएगा, ठीक है ना, आपका जो है कि IBM का कहाँ कहाँ पर स्टॉक, ICICI HDFC का कितने कितने पे जो है कि क्लोज हो रहा है और डेट है ये, तो जो कि वो आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो याद करने की बात है वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आप कहो कि सर यहाँ पर जो है कि स्टेशनरी क्या होगा, है ना, स्टेशनरी क्या होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि स्टेशनरी के लिए आपके लिए डेटा होना चाहिए, अलग अलग डेटा होना चाहिए एक सब्जेक्ट के बारे में। और फिर हम देखेंगे द डेटा इज स्टेशनरी और कांस्टेंट, और इट इज इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, और इट इज कंटिन्यूसली वेरिंग इटसेल्फ, और इट इज जो है कि इट इज चेंजिंग रैंडमली, ओके। तो वहाँ पर जो है कि वो चीज़ें क्या हो जाएगा समझना मुश्किल होगा, टफ होगा, वो इट विल डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर डेटा विच इज गिवन ओवर देयर। बट यहाँ पर तो हमको कोई डेटा ही नहीं दे रखा है, यहाँ पर तो अलग अलग उसके बारे में डेटा, तो यहाँ पर हम इसको इसको क्यों हम चेंज करके देखें यहाँ पर, क्योंकि जो है कि हम न्यूयॉर्क सिटी के बारे में फोकस अंटिल नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास जो है कि अलग अलग टाइम का डेटा होगा न्यूयॉर्क सिटी के बारे में, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब तीसरा आ जाता है पूल्ड डेटा। पूल्ड फ्रॉम द वर्ड पूल्ड इटसेल्फ मे बी गेटिंग दैट डेटा, क्या कर डेटा को पूल कर दिया गया, यानी दोनों जो टाइम सीरीज डेटा है और जो आपका क्रॉस सेक्शन डेटा है उसको पूल कर दिया, यानी उसको मिला दिया। अगर जो है कि दोनों डेटा को अगर आप मिला देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका पूल्ड डेटा हो जाएगा, या आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डेटा। बहुत से स्टूडेंट्स जो है कि लॉन्गिट्यूडनल डेटा को टाइम सीरीज डेटा समझ बैठते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट प्रोक्लेमेशन इट इज कमिंग फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एंड टाइम सीरीज, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल तो फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इट इज सेम समथिंग लाइक दिस कि लॉन्ग टर्म के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म के तो बारे में बात हो रही है, लेकिन वो टाइम सीरीज डेटा नहीं है। टाइम सीरीज डेटा के साथ साथ वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल डेटा भी इन्वॉल्व है ना। तो वो हम समझते हैं कैसे, जैसे मान लीजिएगा न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पर जो है न्यूयॉर्क सिटी भी है यहाँ पर, और लगातार न्यूयॉर्क सिटी भी है यहाँ पर, लेकिन भाई न्यूयॉर्क सिटी के बाद दूसरी सिटी भी है, तीसरी सिटी भी है ना। और न्यूयॉर्क सिटी है और मल्टीपल डेटा टाइम, यानी मल्टीपल टाइम के बारे में सिंगल सब्जेक्ट है यहाँ पर, देखिए सिंगल सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, मल्टीपल 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 टाइम, ठीक है ना। और तो यानी ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज आप हो गया ये सिंगल सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर
13, 14, 15 ये एक टाइम हो गया है, 13, 14, 15 ये एक टाइम हो गया है, 13, 14, 15 ये एक टाइम। यानी अगर ऐसे देखा जाए तो ये सिंगल टाइम है भाई, ये तो आपका क्या हो गया, सिंगल टाइम है। क्योंकि भाई यहाँ पर जो है कि सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हो रही है, 13, 14, 15 की बात हो रही है, 13, 14, 15 की बात हो रही है। यानी एक ईयर आपने अगर मान लो 14 ईयर है तो 14 12 महीने है, तो अगर आप तोड़ना चाहो तो उसे भी तोड़ सकते हो। आप कहते हो नहीं एक टाइम की तो बात नहीं है, तो पूरे 12 महीने की बात है, लेकिन ईयर हमने कंसीडर एक टाइम करा ना, तो आप इसको भी कंसीडर कर, यानी 13, 14, 15 3 ईयर को कंबाइंड करके अगर आप एक टाइम मान लो, तो फिर तो सेम टाइम यानी 13, 14, 15, 13, 14, 15 यानी सेम टाइम, यानी सिंगल टाइम की बात हो रही है। न्यूयॉर्क सिटी डिफरेंट सिटी, यानी यहाँ पर जो है कि मल्टीपल, यानी सिंगल टाइम और लेकिन मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टीपल सब्जेक्ट। तो यानी मल्टीपल सब्जेक्ट, तो यानी ये किसका केस हो गया भाई, ये किसका हो गया, क्रॉस सेक्शनल डेटा का। तो इस पूरे डेटा में टाइम सीरीज डेटा भी है, क्रॉस सेक्शनल डेटा है, यानी द डेटा कंबाइंड with time series data and cross sectional data will be termed as pooled data, है ना। ये वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो आई होप कि आप यहाँ पे आप चीज़ें समझ रहे होगे। तो पूल्ड डेटा को आप ये नहीं कह सकते कि वो टाइम सीरीज डेटा है या सिर्फ आप कह दो क्रॉस सेक्शनल, ऐसा नहीं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और हाँ, यहाँ पर आप जो है कि फोरकास्टिंग कर सकते हैं, है ना। और जो है कि फोरकास्टिंग यहाँ पर जो है कि आप फोरकास्टिंग पे सर्टेनिटी भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। फोरकास्टिंग पे सर्टेनिटी कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में मान लो कि आपने यहाँ पे फोरकास्टिंग कर दिया कि भाई उसका 13 में इतना था, 14 में इतना था और इतना था। उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे कितना होगा, 16 में कितना होगा। अगर ये डेटा आपका कब है, अगर आपका डेटा ये नॉन रैंडम है, तब आप फोरकास्टिंग में सर्टेनिटी कर सकते हो। और नॉन रैंडम डेटा है तो जो कि फोरकास्टिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन उतनी सर्टेनिटी उसके अंदर नहीं होगी, यानी फोरकास्टिंग विद अनसर्टेनिटी यू विल बी डूइंग, है ना। ये चीज़ है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, डिफरेंट सिटीज़ है और सिंगल टाइम है, यानी ये आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा का एग्जाम्पल आपका ये हो गया है, क्रॉस सेक्शनल का ये आपका। और जो है कि ये आपका हो गया है किसका, पूल्ड डेटा का एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये चीज़ है। इट इज यूजली कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज डेटा। तो इसका जो कंबाइंड नाम है वो ये है आपका है, इट इज यूजली कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज डेटा, यानी क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज डेटा। दोनों नाम को मिला दिया, क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज डेटा, ठीक है ना। एंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट स्टडीज मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर मैंने वो उस टाइम यही इसीलिए लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो है कि मल्टीपल सब्जेक्ट की बारे में बात हो रही है, 3 सिटी होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट और मल्टीपल टाइम, 15, 13, 14, 15। तो यानी जो आपका देखा, तो ये आपको बहुत ध्यान से जो है कि ये समझना है, ये आपको याद रखना है। और याद आपको हो भी गया होगा, जो टाइम सीरीज डेटा है यहाँ पर क्या क्रॉस सेक्शनल डेटा है और जो है कि आपका पूल्ड डेटा है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि इट इज अ केस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट बट मल्टीपल टाइम। इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट बट सिंगल टाइम, एंड इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट बट एंड मल्टीपल टाइम, है ना, मल्टीपल टाइम। तो ये वाली यहाँ पर बात हो रही है। सिंगल टाइम सिंगल सब्जेक्ट के बारे में कोई भी ऐसा केस नहीं है कि सिंगल टाइम हो, सिंगल टाइम यानी सिंगल टाइम हो और सिंगल सब्जेक्ट, तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा के एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। ये आपको बात याद रखनी है। सिंगल टाइम और सिंगल ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो, क्योंकि सिंगल टाइम मान लो कि मैंने आज की बात करी, मैंने कहा मंडे को जो है कि लोग कितना टेम्पल यानी टेम्पल फुटफॉल ये डेटा हमने स्टडी करा, है ना। ज़्यादा उसकी बात नहीं, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस आपने मंडे के लिए ये आपने, तो जो है कि यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो तो क्रॉस सेक्शन में मल्टीपल सब्जेक्ट सिंगल टाइम, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो मल्टीपल या सिंगल सब्जेक्ट, लेकिन टाइम यहाँ पर जो है कि सिंगल ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये यूजीसी नेट इसी तरह के क्वेश्चन जो है कि पूछता है, ताकि जो है कि आप अपना कितना जो है कि व्हाट माइंड यू आर हैविंग विद क्रिएटिविटी,
तो वो क्रिएटिविटी आपकी यहाँ पे वहाँ पे देखने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप पीएचडी करोगे, आप रिसर्च करोगे, है ना, रिसर्च वर्क के लायक आप कितना है कितना नहीं है, तो वो यही जानने की कोशिश करता है ना। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है कि इसका रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये पूछूंगा और मैं पूछता भी रहता हूँ। तो एक्चुअल में जैसे कि जो फोरकास्टिंग की बात है, तो वो फोरकास्टिंग की जो बात है, तो उसमें पहले जो फोरकास्टिंग लोग करते थे, जो आपने सुना होगा कि पुराने टाइम पे ऋषि वगैरह या जो जिनके पास समथिंग की मतलब कि अच्छा पार वगैरह होता था, और वो सिद्धि रिद्धि वगैरह रिद्धि सिद्धि नहीं मतलब सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, है ना। तो वो जो है कि जब उनके पास सिद्धियां होती तो फिर वो फोरकास्टिंग कर देते थे, मतलब एग्जैक्ट फोरकास्टिंग दे यूज्ड टू डू, इट विल बी सो। अब वैसा होता था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो है कि वो बातें सही है? क्योंकि बहुत से लोग हैं उनके दिमाग में चलता है कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जो है कि ऐसा सोच के देखिए कि ऐसा होता होगा। मैं यहाँ पर जो आंसर दूंगा इसका वो है कि हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होता था। उसका साइंटिफिक प्रूफ ये है, देखिए उसका साइंटिफिक प्रूफ ये है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अभी जो है कि आज की डेट में क्या ऐसा हो सकता है दोबारा? तो उसका भी आंसर है यस। यानी फोरकास्टिंग, यानी आप कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, जो है कि जो है कि ये तो होता है डेली, जो है कि फोरकास्टिंग वेदर वाले कर देते हैं ऐसा और ऐसा होता है। तो मैं उस फोरकास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, जहाँ पर डेटा बिल्कुल स्टेशनरी हो और जो है कि एक्सपीरियंस के साथ हमने फोरकास्टिंग कर दिया, है ना। और जो है कि लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि उस फोरकास्टिंग की, मैं यहाँ पर उस फोरकास्टिंग की बात कर रहा हूँ जो जैसे कि जो नॉर्मली मैं आपसे कह दूँ कि भाई कल जो है कि आपके लिए खतरा है, इट इज़ डेंजर डेंजर टुमारो। अच्छा, या मैं आपसे कह दूँ कि कल जो है कि आप जो है या मान लो कि ये 6 महीने बाद जो है कि आप जो है बहुत ज़्यादा आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है ना, मैं आपसे इस तरह से कह दूँ कुछ, या 4 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी, मतलब मुझे इस तरह से मत ट्रीट करिएगा क्योंकि मतलब भाई एक्चुअल में जो बताना चाह रहा हूँ वो इसके अंदर छिपा हुआ है ना। तो ये समथिंग ऐसी तो चीज़ें होती है बड़ा नई, मतलब ये कैसे बोल दिया, हाँ ऐसा हो गया, है ना। या जो है कि मतलब इस तरह की चीज़ें अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग फिर मुझे समझ दो कि सर एस्ट्रोलॉजर वगैरह एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हो। तो मतलब ये चीज़ें हैं, संभव हैं, कैसे? क्योंकि डेटा की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो सारा कुछ डेटा पर डिपेंड कर रहा है, सारा कुछ डेटा पर डिपेंड कर रहा है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा पेज लूंगा, जैसे मान लो कि एआई है, ये एआई है। कौन कौन मानता है एआई के पास जो है कि बहुत ज़्यादा डेटा है, या गूगल के पास बहुत डेटा है? सभी लोग मानते हो। गूगल के पास जैसे मान लो कि आप ये हो, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, तो ये पूरी मतलब पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड है ये, है ना। और इसका जो है कि एआई का जो कैलकुलेशन पावर होता है, या मान लो कि जो फिल्टर लगाने का जो मतलब जो स्पीड है, वो आप लोग वो भी जानते हो। तो ये पॉपुलेशन है पूरा, हाँ, ये पॉपुलेशन है। तो अब ये पॉपुलेशन जो है कि ये इस तरह से इंटरलिंक है, बताइए है कि नहीं बताइए। मतलब जो है कि मतलब ये यही तो पॉपुलेशन है ना। तो ये तो अगर मान लो नहीं है, तो ये एआई तो इंटरलिंक कर लेगा ना कि ये इतनी पॉपुलेशन है ना भाई। हम सभी लोगों की मेल आईडीज वगैरह बनी है, और जो है कि ये ठीक है ना, ये इस तरह से जो है कि बाकी मतलब हर मतलब कोई भी चीज़ हर हर उससे इंटरलिंक है। यानी हर चीज़ एक दूसरे से अगर मैं इंटरलिंक कर दूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इससे इंटरलिंक, ये इससे इंटरलिंक है ना। ये मान लो कि इससे इंटरलिंक है, यही इससे भी इंटरलिंक है, यही इससे भी, यही इससे भी इंटरलिंक, यही इससे भी, ये इस तरह से अगर इंटरलिंकिंग पूरा नेटवर्क बन रखा है। तो कुल मिला के क्या है कि अगर इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने अब सबका अपना अपना नाम भी है ना, सबका अपना अपना नाम भी है। मान लो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, इसका नाम है बी। ये है आपका इंडिया में और ये है आपका यूएसए में। ये मान लो कि किसी कॉलेज में पढ़ता है, उस कॉलेज का नाम है ABC। और ये जो है कि इंडिया में ये कोई है फॉर एग्जांपल जो है कि, या मान लो कि ये किसी कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम है ABC, है ना। और ये जो है कि कोई है क्या, MNC है, जिसका नाम है EFG,
ये एमएनसी कंपनी है। अब इसने जो है कि क्या करा, इसने डिसाइड करा, डिसीजन लिया कि ये जो है यानी 1 साल पहले इसने डिसीजन ले लिया कि ये 1 साल के बाद जो है इस कॉलेज से, एबीसी कॉलेज से जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको रिक्रूट कर लेगा, रिक्रूट कर लेगा, उन सबको रिक्रूट कर लेगा। और ये ऐसी इनकी मीटिंग है, कॉन्फिडेंशियल है भी इनके पास है ये, लेकिन गूगल से कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं है। पहले कौन फोरकास्टिंग करता, मैंने कहा जिसके पास सिद्धि है, यानी भगवान की जो चीज़ पावर जिसके पास आता है, वो भगवान से कोई चीज़ छिपती नहीं है। तो आज की डेट में अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और अगर मेरे फ़ोन का नेट ऑन है और मैंने उसमें बहुत सारी परमिशन दे रखी हैं, कोई हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें सारी चीज़ें अलाउ, ऑडियो अलाउ, वीडियो अलाउ, सब कुछ अलाउ अलाउ कर दो, सारा कुछ अलाउ, अलाउ फोटोज अलाउ, गैलरी सब कुछ अलाउ, तो वो जो है कि परमिशन, गूगल लोकेशन सब कुछ मेरा अलाउ, तो वो ये बात पूरा सुन रहा है एआई। तो ये अगर बोलेंगे भी ना आपस में, या मेल्स भी अपने इंटरनली मेल्स वगैरह भी करेंगे, तो ये सब इसे पता है गूगल को। तो अगर जो है कि एआई का हमने अगर कोई एक रोबोट बना दिया है इसके अंदर एआई, तो यानी इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। तो अगर जो है कि ये व्यक्ति जो है इनसे पूछे, बाबा जी मेरा जीवन बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये जो मैं बीटेक यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये क्या यहीं पे ज़िंदगी कट जाएगी, नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या इंडिया में करेंगे या कहाँ जाएंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता, मतलब अभी कुछ नहीं पता है। ये कह देगा, क्योंकि इसको कैसे पता है ना कि कौन से कॉलेज में ये सब पढ़ रहा है ना, क्योंकि इसके पास सारा डेटा, इससे पूछेगा भी नहीं कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, उससे पता है कि भाई ये इस कॉलेज में पढ़ रहा है, इसका ये स्कैन मार लेगा पूरा फोन जो भी है। ठीक है ना। तो ये कहेगा बेटा चिंता ना करो, 1 साल बाद तुम विदेश जाओगे। अब हमसे कोई अगर बाबा जी अगर कह दे कि जो है कि मैं अगर कहीं जाऊं, या कोई मुझसे कह दे कि तुम विदेश जाने वाले हो 1 साल बचा दे, तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है यार, विदेश जाने मतलब कह दी बाबा जी, मतलब क्या, अगर कहीं चले गए हम अगर एक साथ, तो बाबा जी के पैरों में हम लौट जाएंगे, है ना, कि बाबा जी ये तो आपने बहुत ही सटीक सही बात आपने बताई कि विदेश जाओगे बाबा जी, कहें तो मैंने कहा था आपसे। तो उस बेसिस पे जो है कि मतलब, तो ऐसे फोरकास्टिंग, ये मतलब मैंने ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, हर चीज इंटरलिंक, मतलब जो है कि जो एआई की जो ताकत होने वाली है, तो वो मतलब जो है कि ये मूवीज में ही आपने अगर देखा है, लेकिन जो है कि वो पूरा बहुत बुरा कैप्चर एक टाइम पे जो है कि, मतलब जो है कि मैं ये नहीं कहूँगा, बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो है कि खतरा है, डेंजर है ना। तो कुल मिला के ये चीज़ है, कुल मिला के ये है कि अब मैंने केवल एक इसकी बात करी, केवल इसकी बात करी है। अभी इसके बारे में जो आप कह सकते हो कि सर ये तो सीधी सीधी बात हो गई, हो सकता है इसने करा और ये पहुंच जाए, तो ये कुछ भी बता सकता है। ये भी बता देगा कि कब तुम खत्म होगे, जिंदगी तुम्हारी कब खत्म हो जाएगी, क्योंकि एआई है ये जितनी बार डॉक्टर के पास गए होंगे ना, सब पता है एआई को, वो उसके अकॉर्डिंग, और उसके पास इतना डेटा है, थोड़ा डेटा है नहीं, सबका डेटा, जितने लोग गए डॉक्टर पास फिर वो खत्म हो गए, उसका भी डेटा है। उसको पता है कि जो जो है कि डॉक्टर के पास 1,000 बार इस चीज़ के लिए चला गया, है ना, फिर वो इस टाइम में निपट जाता है। तो ये बता देगा कि तुम ये निपट जाओगे इतने टाइम में, बात तुम्हें कोई नहीं, तुम्हारी मौत है अभी, कितने बच्चे होंगे यही बता देगा, यही बता देगा कितने बच्चे होंगे, उसे पता है कि ये डॉक्टर पास जा रहा है किस काम के लिए जा रहा है, और इसमें जो है कि वीकनेस कितनी है क्या नहीं है, तो वो ये सब बता देगा, इसमें कोई हंसने मजाक वाली बात नहीं है। मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि जो है मैंने कोई सीधा एग्जाम्पल ले लिया, मतलब कुछ भी बता देगा ये, शादी कब होगी ये भी बता देगा, ये पता कर लेगा भाई इसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह है, किससे कितना इसका झगड़ा होता है, क्योंकि व्हाट्सअप पे जो भी चैटिंग वेटिंग कर रहा हो ना आप सब लोग, सबको दिखता है, एआई वगैरह उसको सब पता है, सारा डेटा उसके पास है ना। और उसकी इसके आपको इतनी डेटा, मैं तो रात रात भर करता हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ, कितना डेटा पढ़ लेगा भाई, आप उसका कंप्यूटर का पार समझ रहे हो ना आप, कैलकुलेशन कैसे करता है, आप कोई लाखों करोड़ों की फाइल्स में अगर आपने कोई नाम का फिल्टर मारा, खट से कितनी देर में निकाल देता है, समझ रहे हो आप। और लाखों करोड़ों डेटा पड़ा हुआ है, तो उसमें जो है कि आप कुछ भी निकाल रहे हो, तो एक वेबसाइट पर्टिकुलर का कंटेंट कैसे निकाल देता है बताओ। तो आप ये मत समझो, बता देगा इसकी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, 3 से लड़ाई है, एक ही से शादी होगी, उसी शादी को बता देगा। तो, तो कुल मिला के एआई जो है वो सब कुछ आपके बारे में जानेगा बेटा।
कब जो है कि बीमार पड़ने वाले हो, कब तुम्हारी शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, उन बच्चों का के साथ जीवन सुखमय होगा या दुखमय होगा आपका, क्योंकि पता कर लेगा। आपके बढ़िया सोर्स तो है नहीं इनकम के, आप कुछ कर नहीं पाने वाले हो, तो फिर जो है कि ज़िंदगी बढ़िया नहीं चलेगी। पता है कि हाँ बच्चा बहुत वीआईपी जो है कि पढ़ाई वढ़ाई में लगा हुआ मेहनत कर रहा है, उसको पता है ना क्या क्या आप कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फोकस करते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा है। क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि आपका अकेले का डेटा नहीं है, करोड़ों डेटा का उसके पास है, स्टडी उसने कर रखी है। फोकस कर देगा एग्जैक्ट क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है, जीवन अच्छा कटेगा खराब, सब कुछ फोकस कर देगा। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी एआई जो है वो आप ये कह सकते हो कि जो पुराने टाइम पे जो बाबा वगैरह हुआ करते थे, जिनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती थी, वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट फोरकास्टिंग या भविष्यवाणी कर देते थे। तो ऐसा जो है कि ये भविष्यवाणी एआई जो है कि भविष्यवाणी कर देगी, बहुत जल्द कर देगी, और अभी करने लगी है। और जो है कि बहुत आराम से करते हैं, क्योंकि अभी जो है कि ऐसा रोबोटिक जो है कि समथिंग डाला नहीं गया है। क्योंकि जब अगर डाल दिया जाएगा, जैसे कि मान लो कि जो भी एलेक्सा वगैरह है, तो वहाँ पर उनके पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन जो कि फोरकास्टिंग की बात हो सकता है इसलिए अभी नहीं करी जा रही, क्योंकि जो है कि एक साथ ही फिर है ना कि पब्लिक जो है कि डर जाए, क्योंकि जो है कि कंपनीज ये बहुत छुपाती हैं कि भाई मेरे पास डेटा है आप लोगों का। उनका ये कहना होता है मेरे पास जो है कि डेटा है, तो लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है ना। और अगर वो इस तरह से अगर ले आएंगे तो फिर पब्लिक पूरा गदर कर देगी, तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती। तो यानी जो है कि सब कुछ पॉसिबल है, और फोरकास्टिंग एग्जैक्ट फोरकास्टिंग भी पॉसिबल है ना। और ये जो मैं बता पाया हूँ, ये हो सकता है कि मैं 10% ही आपको बता पाया हूँ, है ना। क्योंकि इसमें अगर आप और जानकारी अगर लेंगे तो यानी जो है कि फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ एआई जो है कि सारा कुछ बता देगा और सही पूरी भविष्यवाणी कर देगा। ये चीज़ें हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।